फील्ड वेक्टर साइन वेव की फॉर्म में। एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने टाइम पीरियड, वाई एक्सिस पे लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम के बीच में ये मेरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। सेकंड है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो होल ग्राफ होगा मेरा, सारे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो उन वेव्स को बोल देंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर द वेव्स in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other in the direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहां तक एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे उस टाइम जो वेव बनेगी दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th क्लास में हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जो 7 वेव होती हैं उन्हीं वेव्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या क्या एग्जांपल थे मेरे पास, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव, एक्स। जो भी स्पेक्ट्रम की 7 वेव है, स्पेक्ट्रम की 7 वेव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई कहां से, प्रोड्यूस कहां से हुई, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। दो ही कंसेप्ट पढ़ने हमें यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था मेरा फर्स्ट यूनिट में, मैग्नेटिक फील्ड आया था मेरा थर्ड यूनिट में। और जहां ये आपस में परपेंडिकुलर होगी वह वेव बन गई मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होगी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होगा, देखो मेरे पास है एनर्जी लेवल, ये है मेरे पास ग्राउंड स्टेट लेवल, ये है मेरे पास एक्साइटेड स्टेट लेवल। केमिस्ट्री में था आपका, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आना। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे है वो तो एनर्जी से स्टेबल होगा, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्या है, एनर्जी। अब उसको आना है डाउन लेवल पे, इसका मतलब उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस। जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस करता रहेगा उतने डाउन लेवल पे आता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अगर एनर्जी लॉस की तो ये भी किस लेवल पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट लेवल पे आ जाएगा। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहला प्रोडक्शन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप
from higher energy level, from higher energy level to lower level, then energy losses and electromagnetic waves are produced. एनर्जी लॉस होगी उस केस में और कौन सी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जाना है एक्साइटिंग स्टेट पे, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, उसके पास एनर्जी आएगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जा सकता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन आता है यहाँ, when an electron jump to lower energy state to higher energy state, then energy gain, उस केस में एनर्जी गेन की जाएगी, और हायर टू लोअर आएगा तो हर केस में एनर्जी क्या करनी होगी मेरे को रिलीज करनी होगी। अब सेकंड प्रोडक्शन होगा मेरे पास, 4 प्रोडक्शन के मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। सेकंड मेथड है, मेरे पास कोई मेटल सरफेस है और मेटल होता है हमारे पास कंडक्टर। जब मेटल कंडक्टर है तो मेटल के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल है, मेटल के अंदर है बहुत सारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया इसकी वेलोसिटी है हाई, बाहर से कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके मेटल सरफेस पे क्या हो गया स्ट्राइक। अब इस इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी क्या थी हायर थी, जैसे इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होगा, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, उनके अंदर क्या होगा कोलिजन। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होंगे तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा आउटर सरफेस में। उस एनर्जी के कारण जो वेव प्रोड्यूस हुई है दैट वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो दोबारा देखो ये मेथड क्या था, मेरे पास कोई भी मेटल सरफेस था, हमें पता है मेटल कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बाहर से कोई एक ऐसा एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन आया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इलेक्ट्रॉन आके कहां स्ट्राइक होगा मेरा मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में क्या करने लग जाएंगे कोलिजन करने लग जाएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या होगी प्रोड्यूस होगी। थर्ड मेथड है प्रोडक्शन ऑफ वेव का बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैंने रख दिया यहां P.2, मैंने किसी होलो कंडक्टर के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल रखा P, मैंने इस कंडक्टर को जोड़ दिया एक बैटरी से, ऐसी बैटरी जिसका पोटेंशियल क्या हो बहुत ज्यादा हाई हो। अब इस हायर पोटेंशियल की वजह से ये P पॉइंट एक्सेलरेट, P पॉइंट पे क्या है मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जब इस P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां देखो मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो इस D के अंदर कैसा पोटेंशियल आ जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की ओर क्या होगा अट्रैक्ट होगा। अब ये जितनी हायर वेलोसिटी से अट्रैक्ट होगा तो उतनी ही हायर वेलोसिटी से क्या प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को बैटरी से एक्सेलरेट करते हैं उस टाइम जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
नेक्स्ट मेथड है मेरे पास बाई एलसी सर्किट। देखो एलसी सर्किट क्या होता है, मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। सी का मतलब होता है यहाँ कैपेसिटर और एल का मतलब होता है मेरा इंडक्टर। कैपेसिटर में आपको डिटेल में बता के आया था, जो हमारे फैंस है, फैन में जो कंडेंसर लगा होता है उसका काम होता है चार्ज को स्टोर करने का, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। जो मेरा इंडक्टर है, इंडक्टर में मैं आपको बता के आया था जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में जो कॉइल लगी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर को। जब मैंने एल और सी को सीरीज में कनेक्ट किया, ध्यान दो, ये है मेरा कैपेसिटर, इसके सीरीज में मैंने कनेक्ट किया। इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं एल से। जब कैपेसिटर और इंडक्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उस केस में करंट के कारण जो वेव प्रोड्यूस होती है, दैट वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट गया, आई। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। जितना बैटरी के पॉजिटिव से करंट गया है उतना ही बैटरी के किसमें करंट आना चाहिए, नेगेटिव में, तभी मेरा सर्किट बैलेंस होगा। इस केस में हम एनर्जी लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर करंट किसी आयरन कॉइल से जाएगा तो आयरन कॉइल हीट होगी और हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, बट वो माइनॉरिटी लॉस होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितना पॉजिटिव से करंट जाता है उतना ही हम मान लेते हैं कि उतना ही करंट किसमें आ जाता है, मेरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सारे प्रोसेस में जो वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड मेरा कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती है, किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस होता है। और यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कई बार 3 नंबर का। 6 प्रॉपर्टी हमें कम से कम याद होनी चाहिए। हर बार क्वेश्चन आता है आपका एक कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या लिखो, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड must be perpendicular to the magnetic field। बस इससे ज्यादा मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लाइट वेव होती है, लाइट की तरह बिहेव करती है। और सबको पता है लाइट की स्पीड फिक्स होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो लाइट की स्पीड से क्या करते हैं, ट्रेवल। अब मैं एयर में देखूंगा, एयर में भी लाइट की स्पीड वही रहेगी, वाटर में देखूंगा तो भी लाइट की स्पीड क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम में वो क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे डू नॉट रिक्वायर any material medium
for propagation, मतलब ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मेटीरियल मीडियम की इन्हें जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहे थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो ये वेव है, हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ क्रस्ट, इसको क्या बोलते थे हम? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइड बाय में एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V naught is always equal to the speed of light. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो ये वेव है, वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये मेरे को क्या देगा? लाइट की स्पीड। E naught by V naught always equal to speed of light, that is equal to c. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये नेचर में क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्यों बोला इनको? वो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है? देखो, एक तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली वेरी करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता रहेगा दोनों में। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली किसको भी चेंज होना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी ट्रेवल करती हो और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये नेचर में कैसी होती है? हमारे पास ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट है मेरे पास दे एग्जिस्ट in a radiated pressure, रेडिएटेड प्रेशर क्या है यहाँ कि कितना उन्होंने फोर्स प्रोड्यूस किया है और कितने एरिया पे प्रोड्यूस किया है, तो उसमें क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ये मेरे पास 6 प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यहाँ मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिंपल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कितने मैसेज क्लियर है सर? आ गई हैं सबको? आ रही है? आप लगाओ आवाज, आप लगाओ। हेलो, आपको आवाज